नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। मैं सिमरन। बिहार सरकार द्वारा सोमवार को जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इससे अब लोगों को जनसंख्या द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी की चिंता बढ़ी है तो वो भाजपा है, और हो भी क्यों ना। 5 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव जो सिर पर है, ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा ये रिपोर्ट जारी करने से भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। भाजपा नेता बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं। बड़े बड़े नेता प्रदेशों का दौरा तेजी से कर रहे हैं, एक दूसरी पार्टियों पर आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा साल भर में ही दूसरी बार आज बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार द्वारा जारी दौरा जाति जनगणना की रिपोर्ट को लेकर ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जेपी नड्डा का आज बिहार का दौरा इसलिए बताया जा रहा क्योंकि कैलाश पति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह का आयोजन है। बता दें कि पिछले 9 माह में जेपी नड्डा का ये दूसरा बिहार दौरा है। भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाश पति मिश्र की 100वीं जयंती के समारोह में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंचे। भाजपा और भाजयुमो की ओर से पटना की सड़कों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक हजारों कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके लिए सारी तैयारियां एक दिन पहले हो चुकी थी। पूरे पटना में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। बात करें जयंती समारोह की शुरुआत की तो ये पटना के बापू सभागार से हुआ। बापू सभागार में समारोह का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, कमेटी के सदस्य, पार्टी के अधिकारी शामिल हुए। इसी के बाद पार्टी कार्यालय में भाजपा सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जेपी नड्डा कोर कमेटी के साथ भी बैठक कर सकते हैं। ये कार्यक्रम बिहार भाजपा जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाएगी। इसी के तहत ही अगले 1 माह तक राज्य के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसमें सभी जिलों के जनसंघ और भाजपा के पुराने साथियों को सम्मानित किया जाएगा। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने पुराने साथियों के एक बार फिर अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है, और इसी क्रम के जरिए जो भाजपा के पुराने नेता पार्टी की गतिविधियों से दूर हो गए थे, उन्हें भी एक्टिव करने की पूरी कोशिश करेगी। ये तो बात हुई है जेपी नड्डा की। नीतीश सरकार की जाति जनगणना की रिपोर्ट ने देश की राजनीति में वो उथल पुथल मचा दी है कि पूरे 8 साल बाद अचानक गृह मंत्री के मुजफ्फरनगर के दौरे की खबरें सामने आ रही हैं। अमित शाह का ये दौरा इसी महीने होगा। इसमें बिहार को लेकर कई अहम बातें कही जाएंगी। अमित शाह की इस रैली की तारीख का ऐलान तो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी महीने उनकी रैली का आयोजन होगा। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए हवाई अड्डा, पुलिस लाइन समेत कई जगहों के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही शाह के दौरे की तारीख भी फाइनल हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस आगमन को लेकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनकी तैयारी में जुट गए हैं। अमित शाह का इससे पहले 2015 में हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने कोई रैली नहीं की थी, बल्कि सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पार्टी नेताओं के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लग गई थी। हालांकि एक बार में मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बीते 1 साल में उन्होंने 6 बार बिहार का दौरा किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर के अमित शाह लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं। बात करें जाति जनगणना की तो इसके आने के बाद से ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जाति आधारित गणना करने वाली टीम ने उनके परिवार का सर्वे नहीं किया है, ना ही उनका हस्ताक्षर लिया गया है, और कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको लेकर के अब बिहार सरकार का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। वहीं पटना जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के परिवार की जाति आधारित गणना नहीं की गई है। इस संबंध में निर्देशानुसार ये स्पष्ट किया जाता है कि उनके क्षेत्र के प्रवर्तक द्वारा सांसद और नेता प्रतिपक्ष के घर जाकर विहित प्रपत्र में गणना की गई है। साथ ही सूचनाओं के साथ गणना उपलब्ध है।
निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता की शर्त के कारण उक्त गणना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। ऐसे में भाजपा के सारे दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठने लग गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा में भी इस जाति जनगणना की वजह से काफी फर्क पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये जाति जनगणना देश की राजनीतिक का समीकरण भी बदल सकती है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। तब तक के लिए देखते रहें 4 PM बिहार। धन्यवाद।